बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग बेसिक इक्विपमेंट्स के बारे में बात करेंगे, बेसिक ग्लासवेयर्स के बारे में बात करेंगे जो अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट या पीजी लेबोरेटरी में इस्तेमाल होते हैं, जो हम यूजुअली यूज करते हैं यूजी या पीजी प्रैक्टिकल्स के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं ये बेसिक ग्लासवेयर्स का सेटअप होता है जो हम किसी भी प्रैक्टिकल के लिए यूज करते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस का प्रैक्टिकल हो या फिजिकल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हो या इनऑर्गेनिक प्रिपरेशंस का प्रैक्टिकल हो या एनालिटिकल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हो। तो ये ग्लासवेयर्स हमें जरूरी चाहिए अपने लैब में। तो हम आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन ग्लासवेयर्स। तो ग्लासवेयर्स में पहले जैसे हमारे पास जो एक अहम कंपोनेंट होता है ये आपका हो गया मेजरिंग सिलेंडर। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ ये जो ग्रेजुएटेड है, तो जितना हमें मेजर करना हो तो इसके अकॉर्डिंग हम इसमें कोई भी लिक्विड या वाटर जो है इसमें मेजर कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना एक कंपोनेंट। इसके बाद हमारे पास इस तरह की बोतल आपको लैब में दिखेगी, रिएजेंट बोतल। तो रिएजेंट बोतल में हमने कोई भी स्टॉक बना दिया, चाहे एसिड का या बेस का, तो या और किसी भी कंपाउंड का, KMnO4 का, तो हम इसमें प्रिजर्व करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक अहम चीज जो है ग्लासवेयर जो लैब में इस्तेमाल होता है, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की एक बड़ी चीज है कि इसकी एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त होती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मार्क है यहां तक जो इसकी कैपेसिटी है वो यहां तक होती है। जैसे इस पे लिखा है 250 ml, इसका मतलब है आपको यहां तक इसको फिल करना है। इसकी एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त होती है। तो दिस इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इसको हम यूज करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स। इसी तरीके से हम लोग यूज करते हैं इस तरह का एक ग्लासवेयर जिसको हम कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं या एर्लेनमेयर फ्लास्क। तो इसको हम ज्यादातर टाइट्रेशंस में यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक ग्लास रॉड की भी जरूरत पड़ती है सोल्यूशन बनाने के लिए या स्टाइलिंग के लिए, तो ग्लासवेयर भी रिक्वायर होती है। देन इस तरह से हमारे पास बीकर होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इस्तेमाल होता है किसी भी रिएक्शन में, इवन इंस्ट्रूमेंट में भी या किसी भी रिएक्शन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेजरमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई वाटर या कोई भी सॉल्वेंट रखने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको हीट करना हो कोई सोल्यूशन तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक अहम चीज होती है, इसको वायर गाज बोलते हैं। ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ बीच में इस पे एक फिल्टर्ड पेपर टाइप इस पे चिपका हुआ होता है। इसको हम हीटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको बीकर में कोई वाटर है, इसको हीट करना है, तो हम इसको ऐसे एक ट्राइपॉड स्टैंड पे रख लेते हैं। ये आपका ट्राइपॉड स्टैंड हो गया, इस पे हम इसको रख लेते हैं और इसके नीचे चाहे हमें बंजर बर्नर हो या आपके पास सुपरेट लंप हो, या आपका सुपरेट लंप हो गया, तो सुपरेट लंप में आपको इसको खोलना होता है। इसके बाद इसमें सुपरेट भरा होता है और यहाँ पे इसको मैच स्टिक से जला सकते हो। तो यहाँ हम सुपरेट लंप रख लेते हैं और जिस चीज को आपको हीट करना हो तो हम इसको यहाँ रख लेते हैं। अगर इसको ना रखा जाए, इस वायर गाज को ना रखा जाए, तो इसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि ये ब्रेक हो सकता है और इसमें यूनिफॉर्म हीट भी नहीं जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एक लैब में। इसके अलावा हमारे पास ये बहुत ही कॉमन सारी लेबोरेटरी में इस्तेमाल होता है, चाहे वो बायोकेमिकल लेबोरेटरी हो या बायोकेमिस्ट्री की हो, इसको टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। टेस्ट ट्यूब में आप किसी भी सैंपल का टेस्ट कर सकते हैं, या आपको छोटी मोटी रिएक्शन करनी हो तो छोटी मोटा टेस्ट करना हो रिएक्शन का, तो इसमें कर सकते हैं। इसको होल्ड करने के लिए हमारे पास इस तरह का एक अपैरेटस है, इसको टेस्ट ट्यूब होल्डर बोलते हैं। तो टेस्ट ट्यूब होल्डर में हम इसको ऐसे फिट कर लेते हैं। तो ऐसे हमने इसको फिट किया, फिर आप इसको होल्ड करके आप इसको हीट भी कर सकते हैं, या अगर आपको स्टडी करना हो, कुछ चीज को ऐड करना है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ये टेस्ट ट्यूब हो गया आपका और ये टेस्ट ट्यूब होल्डर। इसके बाद हमारे पास लैब में एक स्टैंड होता है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड। आप जितने टेस्ट ट्यूब आपके पास होंगे आपके वर्किंग प्लेस के पास, तो इसको इस स्टैंड में रखा जाता है ऐसे, ताकि जो है ये सिस्टम डिस्टर्ब ना हो, ये ब्रेक ना हो जाए, अरेंज में प्रॉपरली अरेंज हो जाए। तो ये जो आपको ये ब्लू कलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको टेस्ट ट्यूब जो है स्टैंड बोलते हैं।
इसके बाद हमारे पास ये भी एक अहम ग्लासवेयर होता है, इसको हम सेपरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, या इसको हम अगर कोई चीज़ फिल करनी हो हमें, फॉर एग्जांपल आपको इस बीकर में कोई सॉल्वेंट फिल करना है, तो सॉल्वेंट अगर हमें फिल करना है तो हम इसके थ्रू फिल करते हैं, इसको कॉनिकल फनल बोलते हैं। इसको हम सेपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेपरेशन के लिए हम लोग एक पेपर यूज करते हैं जिसको फिल्टर पेपर बोलते हैं। तो फिल्टर पेपर को हम इस तरह से कोन की स्ट्रक्चर में बना के हमने इसको एक कॉनिकल जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ पे, और फिर आराम से हम इसको फिल्टर, जो हमारे कंटेंट्स है वो यहाँ से हम पास करके जो प्रेसिपिटेट होता है वो यहाँ पे रह जाता है, तो इसको कॉनिकल फनल बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास और कंटेंट्स होते हैं। ये एक अहम कंटेंट है, इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बोलते हैं। इस पे यहाँ पे लिखा होता है कि इसका वॉल्यूम कितना है। फॉर एग्जाम्पल ये 100 ml है, तो इसमें एक स्पेशल टाइप से डिजाइन किया होता है इसका माउथ, जिसमें आपके दूसरे ग्लासवेयर्स फिट होते हैं, जैसे रिफ्लेक्स कंडेंसर। तो ये रिएक्शंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये राउंड बॉटम्ड फ्लास्क, इसको राउंड बॉटम्ड फ्लास्क बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर लैब में मिलता है जिसको हम क्रूजिबल बोलते हैं, सिंटर्ड ग्लास क्रूजिबल। इसमें आप बॉटम पे यहाँ देख सकते हो, बॉटम पे इसमें इसके पोर्स होते हैं, जो मटेरियल होते हैं इसके पोर्स होते हैं, तो यहीं से जो माइन्यूट पार्टिकल्स है वो पास हो जाती है, और रेस्ट जो प्रेसिपिटेट है वो यहाँ वहां पे रहता है। बाद में वो प्रेसिपिटेट उसको कैसे निकालते हैं, उसको ओवन में रख के हीट करके उस सॉलिड को निकालते हैं, जैसे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका सिंटर्ड ग्लास क्रूजिबल हो गया। इसके बाद इस तरह की एक बोतल हम यूज करते हैं, इसको हम डेंसिटी बोतल बोलते हैं। किसी भी सॉल्वेंट की डेंसिटी निकालनी हो, सबस्टेंस की डेंसिटी निकालनी हो, तो इससे हम निकाल सकते हैं। तो ये भी आपकी डेंसिटी बोतल। इसके बाद हमारे पास इस तरह का आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है, इसको पेट्री डिश बोलते हैं। ये डिफरेंट साइज की हो सकती है, ये छोटी साइज की भी हो सकती है। सारे ग्लासवेयर्स के अपने अपने साइजेस होते हैं, अपना अपना वॉल्यूम। तो ये आपका पेट्री डिश हो गया। इसके बाद इस तरह का एक ग्लासवेयर आपको मिलता है, इसको चाइना डिश बोलते हैं। इसमें हम कंटेंट्स को हीट करते हैं, या जैसे एनालिसिस, जैसे आपका नाइट्रोजन डिटर्मिनेशन हो या एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करना हो, तो इसमें हम सबस्टेंस को रख के हीट कर सकते हैं। तो ये आपका चाइना डिश हो गया। इसी तरीके से इस तरह का एक फनल मिलता है, इसको बुकनर फनल बोलते हैं। यहाँ से हम कंटेंट्स को फिल्टर करते हैं। इसमें आप देख सकते हो पोर्स, इसको यहाँ फिल्टर पेपर रखा जाता है, और फिर ऊपर से आप इसको जो है वो जो सबस्टेंस इसको सेपरेट करना है उसको यहाँ से डाल सकते हैं। तो ये आपका बुकनर फनल हो गया। इसके बाद में आप हीट कर रहे हो किसी भी सॉल्वेंट को, तो उसका टेम्परेचर देखने के लिए ये थर्मोमीटर ये बहुत जरूरी होता है लैब में। इसके बाद ग्लासवेयर्स को वॉश करने के लिए इस तरह की बोतल होती है, इसको वॉश बोतल बोल सकते हैं इसको। तो इसमें आराम से आप इसको वॉश कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, जैसे ये इसको टोंग बोलते हैं। टोंग से आप किसी चीज को होल्ड कर सकते हो, टेस्ट ट्यूब को, या बीकर भी हो तो हीटिंग के दौरान इसको आप पकड़ सकते हो इससे। तो ये आपका टोंग हो गया। इस तरह से आप कोई भी साल्ट को मेजर कर रहे हो, कोई भी पाउडर को मेजर कर रहे हो, कोई भी केमिकल वेइंग बैलेंस में मेजर करना हो, तो इससे हम उठा लेते हैं। इसको आपका स्पैचुला हो गया, इसका नाम है स्पैचुला। तो दिस इज योर स्पैचुला। इसके बाद आपको इससे किसी चीज को होल्ड करने के लिए, चाहे वो हीट हो रहा है, कोई छोटा सा आपका टेस्ट ट्यूब भी हो छोटा सा, या बॉइलिंग ट्यूब हो, या कैपलरी हो, उसको इससे होल्ड कर सकते हैं। तो इसकी आपका फोर्सेप हो गया, ये कॉमनली यूज हो जाता है। इसके बाद इस तरह का एक सेटअप अक्सर लैब में मिलता है, यूजीपीजी लैब में। ये आपका विस्कोमीटर हो गया, ऑस्टोवार्ड्स विस्कोमीटर। तो इससे हम मेजर कर लेते हैं। इसके पास ये बल्ब्स होते हैं वो प्रेशर मेंटेन करने के लिए, और सॉल्वेंट वहां से जो है ऊपर ना जंप कर पाए। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ऑस्टोवार्ड्स विस्कोमीटर। इसके बाद और एक सिंपल विस्कोमीटर होता है, एक सिंपल वाला अर्लियर प्रिमिटिव विस्कोमीटर। तो इससे भी हम विस्कोसिटी निकाल सकते हैं। अब ये जो आप स्टैंड यहाँ देख रहे हो, ये एक स्टैंड होता है। इस स्टैंड में आप बहुत सारी चीजें रख सकते हैं। जैसे इसमें एक चीज यहाँ पे इसको आपका पाइपेट है, तो पाइपेट में यहाँ जैसे इसको देख लो, यहाँ पे 20 ml पाइपेट है। तो इसका ये बबलर होता है, बबलर से हम चीजों को सक कर लेते हैं। तो जैसे हमने इसी चीज को उठाया तो हम दूसरी जगह इसको ड्रॉप कर सकते हैं।
तो इस बबलर की वजह से इसको आपको जो है वर्क इससे करानी है आपको, यानी ये इससे सक करता है। इस तरह से बहुत सारे आपके पाइपेट्स हो सकते हैं। आपका पाइपेट एक प्लास्टिक भी हो सकता है, सिंपल टेस्टिंग में इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। तो ये जो आपका स्टैंड हो गया टेस्ट ट्यूब, ये आपका पाइपेट स्टैंड या ड्रॉपर स्टैंड इसको बोल सकते हैं। इसके बाद में आपके पास इस तरह का भी छोटा सा इक्विपमेंट मिलता है इसको, इस तरह का। तो ये जो इक्विपमेंट है यहाँ, इसको हम स्प्रे गन बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें एक सोल्यूशन हम भर लेते हैं या रिएजेंट, फॉर एग्जांपल फिल्टर पेपर, या फॉर एग्जांपल आपका एक वो जो पेपर क्रोमेटोग्राफी में डिटेक्ट करने के लिए, तो यहाँ से इसको हम एक स्प्रे गन इस्तेमाल कर लेते। एक बबलर टाइप होता है, फिर यहाँ से वो जो है एक ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, तो वो आपके पेपर पे पड़ जाते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी, वहां से आपकी स्पॉटिंग हो जाती है। तो ये आपका स्प्रे गन इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद में हमारे पास ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स है। उसके बाद ये आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह का स्टैंड हमें मिलता है। तो इस स्टैंड में आप देख सकते हो, एक स्टैंड में एक तो आपकी क्लैंप्स हो जाते हैं जिससे आप चीज को फिट करते हो। तो ये क्लैंप्स और ये आपका स्टैंड हो गया, इसको हम ब्यूरेट स्टैंड बोलते हैं। इसमें हम आपका अगर रिफ्लेक्स कंडेंसर हो वो भी फिट कर सकते हैं यहाँ पे। इस केस में अभी आप देख रहे हो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ग्लासवेयर है, इसको ब्यूरेट बोलते हैं। तो ब्यूरेट में आप अपना रिएजेंट यहाँ भर लेते हो, इसको हम ज्यादातर टाइट्रेशन में यूज करते हैं, और यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हो स्टॉपर को, यानी जैसे आपको, इससे आप कंट्रोल भी कर सकते हो इसकी स्पीड, और यहाँ से आप इसको बंद भी कर सकते हो। तो यहाँ से इसको ओपन या क्लोज कर सकते हैं। तो ब्यूरेट में आपकी रीडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसकी 0 रीडिंग्स है, और यहाँ आप देख सकते हो। तो जितना हम इससे फ्लूइड नीचे गिरा ले तो इसको हम मार्क कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इस स्टैंड में आपके क्लैंप ऐसे भी हो सकते हैं, या इस तरह का रिंग क्लैंप भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो आपकी चीजें है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक ग्लासवेयर है, इसको सेपरेटिंग फनल हम बोलते हैं। आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन आपने की, उसमें 2 कंपाउंड्स है, एक वाटर सॉल्युबल है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल है। हम इसको इसमें भर लेते हैं, इसको स्टॉपर को ओपन करके यहाँ इसको नीचे से बंद कर लीजिए, इसमें भर के हम इसको शेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें 2 लेयर्स बनते हैं, फिर नीचे वाली लेयर हम इसको यहाँ से रिलीज करके इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इनको अगर आप स्टैंड में रखना है तो आप इस क्लैंप का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिंग क्लैंप का। तो ये आप देख रहे हो बिल्ली, उसको रिंग क्लैंप बोलते हैं, और इस तरह से इनको आप आराम से लैब में रख सकते हो, यानी आपकी ब्रेकेज की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो ये हो गया आपके मेन ग्लासवेयर्स जो लैब में इस्तेमाल होते हैं यूजुअली। उसके बाद अब लास्ट में जैसे हमारे एक्सपेरिमेंट्स खत्म हो गए तो हमें चीजों को साफ करना होता है, तो ये ब्रश भी जरूरी है। तो यू मस्ट हैव दिस ब्रश आल्सो। तो इस ब्रश से आप यू कैन क्लीन योर ग्लासवेयर्स। और एक लैब में ये जरूरी होता है कि आपके पास एक टैप और सिंक हो। जैसे आप देख सकते हो ये आपका सिंक है, जो भी आप वॉशिंग करोगे या जो भी आपके पास कोई क्लीनिंग मटेरियल हो तो आप यहाँ से इसको साफ कर सकते हो, सोप वोप यहाँ से आप डाल सकते हो। और ये टैप है, और यहाँ से आप वाटर सप्लाई ऑन कर सकते हो और अपने ग्लासवेयर को क्लीन कर सकते हो। तो ये हमारा बेसिक ग्लासवेयर का जो सेटअप लैब में होता है, यूजी या पीजी लैब में, तो ये ग्लासवेयर का नाम याद रखना जरूरी होता है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह लेके आएंगे बेसिक इक्विपमेंट्स, जो बेसिक इक्विपमेंट्स यूजी या पीजी लैब में इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो है इंशाल्लाह दिखाएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर द डे।